भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को भाई दूज महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का महापर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया या भाई फोटा भी कहा जाता है और इस दिन प्रत्येक बहनें अपने भाई को अपने घर बुला करके उसका तिलक करती है तथा उसकी उन्नति और प्रगति की कामना करती है। और इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर के भोजन आदि करते हैं, तिलक लगवाते हैं और उपहार स्वरूप अपनी हैसियत तथा श्रद्धा के अनुसार कुछ भी उनको दान पुण्य करते हैं, उसका उनको अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और उनके जीवन में उन्नति तथा प्रगति होती है और उनको कभी भी जो है यमराज का भय नहीं रहता है, क्योंकि इसे यम द्वितीया कहा गया है। और यम द्वितीया होने के कारण इस दिन जो भी बहनें अपने भाई को अपने घर बुला करके तिलक करेगी, उसकी लंबी आयु की कामना करेगी, तो दोनों भाई बहन के बीच में प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा। भाई बहन के प्रेम का सबसे बड़ा त्योहार भाई दूज माना जाता है और इस दिन प्रत्येक बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों को तिलक लगा करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है। तो आज हम आपको भाई दूज की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनाने के पहले हम आपको भाई दूज के शुभ मुहूर्त बता दें, क्योंकि भाई दूज का जो महापर्व होता है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है और इस बार भाई दूज का जो महापर्व होगा वो 16 नवंबर 2020 सोमवार के दिन भाई दूज का महापर्व होगा। और इस दिन द्वितीया तिथि का प्रारंभ 7:07 से हो करके अगले दिन सुबह यानी मंगलवार की सुबह तक रहेगी। इसलिए आपको भाई दूज का जो महापर्व है वो सोमवार के दिन ही मनाना है, यानी 16 नवंबर 2020 सोमवार के दिन आपको भाई दूज का महापर्व मनाना है। और इस दिन जो भाई को तिलक लगाने के शुभ मुहूर्त रहेंगे वो इस प्रकार होंगे। सबसे पहला मुहूर्त होगा सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का। उसके बाद दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का। उसके बाद अगला जो मुहूर्त प्रारंभ होगा वो दोपहर 1:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक रहेगा। उसके बाद शाम का जो मुहूर्त रहेगा वो 6 से 7:30 बजे तक का रहेगा। उसके बाद रात का जो मुहूर्त रहेगा वो रात में 10 बजे के 30 से यानी 10:30 से प्रारंभ होकर के रात्रि 12 बजे तक रहेगा। इन मुहूर्तों में सभी बहनें अपने अपने भाइयों को तिलक लगा करके उनकी आरती उतारें और उनकी लंबी आयु की कामना करें। यह त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ही मनाया जाता है। अब हम आपको भाई दूज की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भाई दूज का त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। यह भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन भाई बहन एक साथ यमुना स्नान करते हैं और तिलक लगवाते हैं तथा बहन के घर भोजन करते हैं, जो कि भाई बहन दोनों के प्रेम को बढ़ाता है और भाई को लंबी आयु प्रदान करता है। और इस दिन भाई बहन एक साथ भोजन करवा करके उनको तिलक लगाया जाता है और उनको गोला दिया जाता है तथा उनके दीर्घायु होने की मंगल कामनाएं करती है। भाई भोजन आदि के पश्चात अपनी बहन को यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार, आभूषण, वस्त्र आदि उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। और इस दिन सूर्य तनया यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन अपने घर बुलाकर कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन सभी भाई जो है अपनी अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करते हैं और उनसे तिलक लगा करके उनको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट स्वरूप अवश्य ही देते हैं। सूर्य भगवान की जो पत्नी थी उनका नाम छाया था। इनकी 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। यमुना यमराज से बड़ा प्रेम करती थी और वह उनसे बराबर निवेदन करती थी कि उनके घर आकर के भोजन करे। अपने कार्य में व्यस्त यमराज उस बात को बार बार टालते रहे। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आई। उस दिन यमुना ने यमराज को अपने घर आने के लिए निमंत्रण देकर के वचनबद्ध कर लिया और बहन के घर
आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले समस्त जीवों को मुक्त कर दिया। यमुना जी अपने भाई यमराज को अपने घर आते हुए देख करके भाव विभोर हो गई और उनका स्वागत सत्कार तथा उनको भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर के यमराज ने यमुना जी से वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा कि हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूं कि आप प्रतिवर्ष भाई दूज के दिन मेरे घर आकर भोजन करें तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को अपने घर बुला करके उसका सत्कार करेगी, उसको भोजन करवाएगी, उसको टीका लगाएगी, उसको तुम्हारा भय कभी भी नहीं होगा। यमराज ने तथास्तु कह करके यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर के पुनः यमपुरी चले गए। तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है और सभी भाई इस दिन जो है अपनी बहन के घर जाते हैं और भाई बहन को इस दिन यमुना जल से स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर में यमुना जल नहीं है तो आप अपने घर के सादे पानी से जब स्नान करते हैं तो आप यमुना जी का स्मरण करें, आवाहन करें, तो निश्चित तौर से आपको यमुना जल का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको भाई दूज की जो लौकिक कहानी है, जो लौकिक कथा है, वह सुनाने जा रहे हैं। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, बाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन आया। जाट ने कहा कि आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। भाट बोला मेरी तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूंगा और दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के घर में रुक गया। भाट ने देखा कि एक कुएं पर दो पनिहारी पानी भर रही है, यानी दो महिलाएं पानी भर रही है, आपस में बातें कर रही है कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है कि मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसको टीका लगाऊंगी। भाट यह सभी बातें सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर अपने घर चल दी, पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर के मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा कि जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया और वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा रवाना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता रहा कि मुंह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक भोजन करवा देती। इतने में ससुर बाहर से आते हैं। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल बनाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते जाए तो प्यारे भाई को भोजन करवा देना। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर भोजन करा। भाई को रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं अब जाऊं। बहन मना करती रही, लेकिन भाई कहता है कि अब मैं अपने घर जाऊंगा। वह सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस करके देती है तो सांप पीस जाता। पिन्नी भाई को दे देती, भाई चला जाता। सुबह उठकर देखती कि उसमें तो सांप पीसा हुआ होता है। सांप को पीसा हुआ देख करके बहन भाई के पीछे पीछे दौड़ लगाने लगी। नदी के किनारे भाई मेड़ा मारे पड़ा हुआ था, यानी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पे लिए बैठी रहती है। तब कीकर बोलती है कांटे का कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है कि बहन फिर बोलती हूँ। बहन एक बार और बोल तो कीकरी तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़ करके माथे पर यानी भाई के माथे पर लगा देती है। भाई उठ करके जीवित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और अब तुम घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए हैं। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा था, दूध ओटता छोड़ा था, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। वहां से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है कि मुझे प्यास लग रही है। और भाई बोला यहाँ पर
पानी कहीं नहीं है, आगे चलते हैं। तो बड़ई किवाड़ बना रहे थे। भाई कहता है कि बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहां बड़ई किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए जड़े जा रहे हैं। बड़ई कहता है कि तुम अपना काम करो। नहीं, मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बड़ई कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका क्या उपाय है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे उसके मर गए हैं, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो उसके सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान होवे तो लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बंधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकले, दीवार तोड़ करके पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धर करके बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों में बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो 1 वचन, 2 वचन, 3रा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़े। तो वह कहेगी कि पापिन हत्यारिन, तूने बहुत ठगा है, जा बख्शा, तेरे 7 भाई और 7 भाइयों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा किया कि 7 घोड़े और 7 डोले आए। तो बहन सबको लेकर के बारात के साथ वापिस आती है। बुढ़िया भूस के कूले में जो पड़ी है वह सोचती है कि मेरा होता आया वही होगा। 6 तो मेरे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं। तो पड़ोसनी कहने लगी कि 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटे और तेरे बहू आ रही है। बुढ़िया बोली अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाए। अब तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है और तेरा भाग बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ को बेटी को बहुत धन देकर के विदा करते हैं। इस प्रकार पूरा परिवार सुखी हो जाता है, संपन्न हो जाता है। और जिस प्रकार उसको उसका भाई मिला उसी प्रकार सभी बहनों को अपना अपना भाई प्राप्त हो जाए और सभी भाइयों को लंबी आयु प्राप्त हो, बहन की उन्नति हो और भाई बहन के बीच में भाई दूज का यह महापर्व प्रेम लेकर आए, सौहार्द लेकर आए, स्नेह लेकर आए। इस प्रकार इस भाई दूज की कथा को जो कोई भी सुनता है, सुनाता है, उसके भाई को लंबी आयु प्राप्त होती है तथा भाई बहन के बीच में अद्भुत प्रेम सदैव बना रहता है। इस प्रकार भाई दूज की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यमराज भगवान की जय, नागराज भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।
भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुंचा करके भाई दूज का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।